नमस्कार, मैं डॉक्टर अवधेश पांडे। मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ, न्यूक्लियर मेडिसिन प्रैक्टिस करता हूँ मैं और बाबा के घर पे पहली बार आया हूँ मैं। मैं पहले अपने बारे में 2 मिनट बताऊँ? मैं इन्वेस्टिगेशंस करता हूँ, इमेजिंग, एक्स-रे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, पेट स्कैन, न्यूक्लियर स्कैन्स, ये सारे हम करते हैं और डिज़ीज़ेज़ डायग्नोज़ करते हैं। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली मॉडर्न मेडिसिन में हम जो भी करते हैं, मैनेज करते हैं, पेशेंट को क्योर नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरा रुझान होलिस्टिक अप्रोच की तरफ है, जो पेशेंट्स को ठीक करने के लिए बहुत कारगर होता है। हम कर भी रहे हैं। हम ये डिज़ीज़ रिवर्स भी कर रहे हैं। उसमें कुछ अनसुलझी कड़ियाँ हैं, जिसको ढूँढते-ढूँढते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और मुझे लगता है मुझे वो अनसुलझी कड़ियाँ यहाँ पे मिल गईं। जो मेडिटेशन हम करते हैं, जैसे मैंने आज सुबह भी किया यहाँ पे, प्रेयर और मेडिटेशन में प्रेयर इज़ एन एप्लीकेशन। जो एक इंसान एप्लीकेशन देता है परमात्मा को कि मुझे ये चाहिए, मेडिटेशन इज़ गॉड टॉकिंग टू हिम। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेयर एंड मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में ऐसा प्रतीत होने लगता है कि परमात्मा बात कर रहे हैं आपसे और वो आपको ऑर्डर्स भी प्लेस कर रहे हैं। मैं इसलिए इतना डीपली ये जानता हूँ क्योंकि मैं पीएचडी कर रहा हूँ पाइनियल ग्लैंड पे, जिसके ऊपर सारा कुछ ब्रह्म कुमारीज़ का जो लाइट है वो पाइनियल ग्लैंड पे बेस्ड है। तो वो मैं आई कुड कोरिलेट दैट वेरी वेल विथ वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन। आप किसी भी शारीरिक अवस्था में हैं, अगर मानसिक अवस्था आपकी ठीक है, तो शरीर में कुछ व्याधियाँ भी हैं, वो ठीक हो जाएँगी। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये शरीर जो दिखता है फिजिकल बॉडी, उससे ज़्यादा मेटाफिजिकल है। मेटाफिजिकल दिखता नहीं है, न्यूड आइज़ को दिखता नहीं है वो, इसलिए उसके बारे में चर्चा नहीं होती है। तो ये स्थूल शरीर है और इसको चलाता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर के 5 भाग हैं। एक जो स्थूल शरीर का भाग है, अन्नमय कोश, जो बॉडी दिखती है वो अन्नमय कोश है। इसके ऊपर है प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और तब आता है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश में जब आप मेडिटेशन में बहुत डीप चले जाते हैं तो आप आनंदमय कोश में चले जाते हैं और हीलिंग आनंदमय कोश से परकोलेट करके अन्नमय कोश तक आती है और डिजीज हील हो जाते हैं। ये जितना सुनने में आपको इजी लग रहा होगा उतना इजी है नहीं। इसलिए मेरे विचार से आप अपने कार्मिक पाथवे को सुधारते जाएं, क्योंकि वो आपके हाथ में है। कुछ चीज़ें हाथ में नहीं होती हैं, जैसे आपके प्रारब्ध, वो हाथ में नहीं है, लेकिन संचित कर्म आपके हाथ में हैं। ये आप अगर सुधारते जाएं तो कई बार प्रारब्ध भी इफेक्टिव न हो, उसके लिए आपका कार्मिक पाथवे बहुत क्लीन हो, तो नॉर्मली सूक्ष्म शरीर भी ठीक होता है और स्थूल शरीर भी ठीक होता है। लास्ट में, चूंकि ये दिल की बात है, तो मैं दिल की एक बात बोलना चाहता हूँ। दिल की बस इतनी सी बात है, उसको एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली अगर डिफाइन करें, जितने कार्डियोलॉजिस्ट सुन रहे हैं मुझे, उनके लिए भी है ये। एक पल्स, एक हार्ट बीट है 75 टाइम्स 1 मिनट में पल्स चलता है ऑन एन एवरेज। एक पल्स मतलब एक हार्ट बीट। एक हार्ट बीट में 70 ml ब्लड निकलता है हार्ट से, 70 ml। तो 1 मिनट में बॉडी से करीब करीब 70 इंटू 75 बीट, 75 पल्सेस हैं पर मिनट, तो करीब करीब 5.25 लीटर्स निकल गया बॉडी से। और बॉडी में इतना ही ब्लड होता है। इसका मतलब है एक सेल जो ब्लड में था, जो हार्ट से चला,
वापस सेल वापस हार्ट में आ गया एक मिनट के अंदर। सुनने में बहुत सिंपल लगता होगा। ये ट्रैवल करता है वेसल्स में। अगर सभी वेसल्स को जोड़ लिए जाएं एंड टू एंड तो 1,00,000 किलोमीटर बनता है। 1,00,000 किलोमीटर अगर हार्ट को हम पंप समझेंगे तो ये बात कभी नहीं समझ पाएंगे। पंप जो इंसान जानता है, एक पंप ही बना दे जो 1 किलोमीटर पानी को फेंक के खींच ले, वो संभव नहीं है। इंसान की अभी इतनी प्रविस, टेक्निकल प्रविस इतनी भी नहीं हुई है कि 1 किलोमीटर पानी को फेंक के खींच ले, ऐसा कोई पंप बना दे। ये हार्ट है, 1,00,000 किलोमीटर फेंक के खींच भी लेता है, और पानी नहीं है, वो ब्लड है, विस्कस फ्लूइड है। अगर इसमें परमात्मा नहीं दिखता है तो चश्मा लगाने की ज़रूरत है। धन्यवाद।